वो अपनी सोफ आंखों समेत सामने फूलों से सजी सुनूरी टेबल को देख रहा था, जिसकी गर्द मोमबत्तियों के दरमियान कीप रखा था। हैप्पी एनिवर्सरी काना ने पुरानी आवाज़ें गूंजने लगी तो शाह उठा और टेबल को उलट दिया, जिससे खामोश कमरे में रफ्तार पैदा हुआ, मगर उसके अंदर एक वहशत थी जो बढ़ती जा रही थी। शोर की आवाज़ पर उसका दोस्त आदिल कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की हालत देखकर उसने गहरी सांस फारिग की। आदिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने उसका हाथ झटक दिया। शाह नसर से खनकारा। आदिल अफसोस से उसको देखा, कमरे में नजर घुमाता साइड टेबल से उसकी मेडिसिन निकालकर जब से पानी का गिलास भरा। ये लो और अपने दिमाग को पुरसुकून करो। आदिल ने संजीदगी से कहा तो शाह ने अपनी सूख खंगारा आंखें उस पर दड़ी, मुझे नहीं चाहिए और तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शाह अपनी जगह से उठता बोला, शाह मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, मेडिसिन लो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। आदिल ने तब की सख्त रवैया अख्तियार किया। शाह ने बेदर्दी से उसके हाथ से मेडिसिन लेकर निकल गया। आदिल ने हाथ में पकड़े गिलास को देखा, जिसको शाह ने देखा तक नहीं था। 5 मिनट से पहले शाह की आंखें भारी होने लगी तो वो वही सोफे पर लेटने लगा। उसको ले राव में नहीं रह सकता, उसके बिना गुजारा मुश्किल है। आदिल ने दुख से उसकी सरगोशी में की जाने वाली बड़बड़ाहट सुनी। मेरे आंसू बैठे हो गए, मैं इतना इश्क में रवैया शाह जिसकी एक गलती उसके लिए उम्र भर का पछतावा बनता थी। चोर पकड़ो उसको कोई। शान से लड़के के पीछे भागती बोली, जो तेज रफ्तार से भागता गायब हो गया था। कमीनी, एक तो मैं तुम्हारी वजह से उस चोर के पीछे भागी और एक तुम बजाय इसके मेरे साथ भागने के यहाँ आराम से बैठी हो। शान से गुस्से से रईन से कहा, जो शेड के नीचे पुरसुकून से बैठी थी। मैं क्यों आती और इतनी गर्मी में क्यों भागती? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है या मुझे अपना रंग काला करना था? रईन ने हाथ खड़े किए कहा, वो तुम्हारा पर्स लेकर भाग गया और तुम्हें मजाक सोच रहा है। शान से आंखें छोटी किए बोली, पर्स में 10 रुपए तक न थे और पर्स भी 5 साल पहले गया था। काफी वक्त से सोच रही थी, नया नोट पर ले नहीं गई थी। अच्छा हवा लेकर चला गया, अब नया लेने में आसानी होगी। एरिन ने मजे से बताया तो शानजे का मुंह खुल गया। क्या मतलब? पर्स खाली था। शानजे को हंसी हुई, मतलब जिस पर्स के लिए भागी थी वो खाली था। इतनी गर्मी में उसका भागना फजूल सा था। तो पागल, खाली पर्स लाई क्यों? साफ शानजे ने मुंह बिगाड़ कर कहा, पहले खाली कहा था। पूरे 50 रुपए थे जिसकी मैंने माई वाली कुल्फी दी थी। महीने की आफर तारीफ है, इसलिए मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। एरिन ने अपनी दुखी दास्तान बयान की। नहीं, तुम भी हद करती हो। शानजे थक हार कर उसके साथ बैठ गए। नोरालाइन और शानजे, जो आपस में कम वक्त में बहुत अच्छी और गहरी दोस्तें बन गई थी, पर दोनों की नेचर एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ थी। यहाँ हम मुफ्त में आपको तनख्वाह नहीं देते जो आप ऐसे अपनी मनमानी करते हैं। शुजा कंपनी के ओनर ने कड़े लहजे में अंदलीब से बोले, हम भी मुफ्त में आपसे तनख्वाह नहीं लेते, जितनी आप हमें सैलरी देते हैं उससे डबल काम वसूल करते हैं। अंदली भी अब कर वसे से मुखातब हुई। आप अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करें, मैं बूस हूँ आपका। मुझ शुजा ने रवाब से कहा, तो आप भी ये बात जान लें, हम यहाँ के एम्प्लॉइज हैं। जितनी आप किसी डीलर की इज्जत करते हैं हम सब की भी करनी चाहिए। इंसान सब एक है और आप बूझ तो एक जगह पर टिक लगाते हैं। सारा काम तो हम सब करते हैं, उसके बाद आपकी जली कटी अलग सुनने को मिलती है। अगर किसी मसरूफियत या मसले की वजह से ऑफिस के काम में कट देर लगती है तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ना कर बेइज्जत करना चाहिए। अंदली बना लिहाज किए बोलती चली, मैं आपको ऑफिस से निकाल भी सकता हूँ। मुश्किल शुजाए ने डराने की खातिर कहा, आप क्या मुझे निकालेंगे? ऐसी कंपनी को मैं खुद लात मारती हूँ। कल सुबह आपको रजिस्ट्रेशन लेटर मिल जाएगा। खुदा हाफिज। अंदर तनवीर मुस्कुराहट से कहती, ऑफिस से वाक आओ लेकर 6-7 कल पीछे कंपनी का ओनर हक्का बका रह गया। अंदली बनी जिसकी जिंदगी का मऊ मकसद उसकी बहन थी। जिंदगी ने जो कम उम्री में उसके साथ खेल खेला था उससे वो चाहकर भी संभल नहीं पा रही थी। मैं आप सब खूबसूरत लड़कियों को क्या अपनी दुख भरी दास्तान सुनाऊं? मुझे डर है कि कहीं आप सब की आंखों में खून के आंसू न आ जाए। आलम तक भरे अंदाज में अपने अगल बगल खड़ी लड़कियों से बोला, जो हमदर्द भरी नजरों से उसका वजिया चेहरा देख रही थी। दार्लिन, तुम हमारे साथ अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। एक लड़की उसके चेहरे पर हाथ रखती बोली, पहले तुम ये बताओ, मेरी जालिम जलाल बीवी को तो नहीं बताओगी? वो तो खड़े खड़े मुझे शूट कर देगी अगर उसको पता चल गया मैं तुम सबको बताया है। आलम डर कर बोला, नो नो, हरगज नहीं। 5-6 लड़कियां एक साथ बोली तो आलम का सीना चौड़ा हवा, मेरी बीवी जिससे मैंने प्यार की शादी की थी वो मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार करती है कि मैं क्या कहूँ, रात को छत पर सुलाती है, महीने पर 5 बार बस खाना देती है, अपने सारे काम मुझसे करवाती है, जैसे मैं शोहर नहीं शोफर हूँ उसका।
आलम की बात आसफ ने उसका कंधा खपट पाया। अगर वो ऐसा करती है तो छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़के को कौन सा लड़कियों की कमी है जिस पर इशारा करोगे तुम्हारे पास चली आएगी। कल में एक लड़की जिसके हाथ में वाइन का गिलास पकड़े हुए थी, वो बेबाकी से उसको देखती आंख बंद किए बोली, यस यस शी रजवायर। लड़कियों के साथ अब लड़के भी बोले, आप सब की बात दोस्त पर मैंने बताया जो प्यार की शादी की थी, तो मैं कैसे उसको छोड़ दूँ? उसके इतने वजानम सहने के बावजूद भी ये कमबख्त दिल उसके लिए धड़कता है। आलम अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, शादी को कितना रसा हवा है। एक लड़की ने पूछा, 3 साल हुए हैं, 5 बच्चे हैं जिसके पैम्पर्स भी ये जनाब खुद चेंज करते हैं, सारे बच्चों की देखभाल करते हैं। नस्वानी आवाज़ पर जहाँ आलम की सीटी गुंजनी थी, वही सब की नजरें आलम के पीछे खड़ी लड़की पर टिक थी जो ब्राउन कलर की नफीस साड़ी पहने कंधों पर गर्म शाल डाले खड़ी थी। चेहरा हर मसनूई आरइश से पाक था। फेफे अलिफ तैमा। आलम ने पलटकर टुकों में उसका नाम लिया जो बाजून सीने पर टकाए उसको देख रही थी। हमें क्यों तुम किसी और को तस्वीर कर रहे थे? फातिमा ने तंजिया क्या? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये बताओ अभी से कब वापस कब आई? आलम उसके हाथ थाम कर बोला, अभी सीधा यही आई हूँ। फातिमा ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हें इतना प्यारा अमीर लड़का मिला है और तुम उसके साथ इतना जुल्म करती हो। एक लड़की ने कहा तो फातिमा ने आलम को देखा जो उसके हाथ छोड़े अपने कान पकड़कर नजरों में उसको सूरी बोल रहा था। फातिमा को ऐसे आलम बहुत केवट लगा, और नहीं तो कहा सांवले रंग की लड़कियों को ऐसे कदर और प्यार करने वाले शोहर मिलते हैं। दूसरी लड़की की बात पर फातिमा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आलम के चेहरे के तासरात यकदम सख्त हुए थे। आलम कुछ बोलने वाला था जब फातिमा ने उसका बाजू थाम लिया। घर चलो, रात बहुत हो गए, फातिमा ने कहा तो आलम अपने चेहरे पर हाथ फेरता सबराने लगा, नाराज हो। बाहर आकर फातिमा जैसे गाड़ी में बैठी आलम उसकी तरफ चेहरा किए बोला, आलम तुम लड़कियों से दूर रहा करो, मुझे नहीं पसंद, मेरा फोन खोलता है तुम्हें किसी और के साथ देखकर। फातिमा ने साफ बूझ से कहा, और मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा मेरे लिए पॉजिटिव रहना। आलम मेरी मुस्कुराहट से बोला, मैं मजाक के मोड में नहीं आलम, मुझे शराकत बदकल बरादश नहीं। फातिमा ने संजीदगी से कहा, ये बाकी लड़कियां बस एडवेंचर के सिवा कर नहीं, मेरे लिए तुम सबसे अलग और खास हो जिस पर सबूत तुम्हारा मेरे निकाह में होना है। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, क्या कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत में कमी नजर आई? सारी बात कहने के बाद आलम ने जैसे तईद चाहिए, नहीं पर मेरा दिल डरा रहता है, खौफ आता है, मुझे मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। फातिमा की बात पर आलम ने गहरी सांस ली। फातिमा में तुम्हारा ख्वाब और तुम्हारा रहूंगा, मौत के सिवा हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अपने अंदर से सारे ख्वाहिशात निकाल लो, मैं जितना भी उनके साथ बातें करूं, पर मैंने एक हद मुकर्रर की है जिसको पार करने का सोचा भी नहीं। आलम कंधों पर उसकी शाल दोस्त किए कहा जाती हूँ, एक यही बात है जिस वजह से मैं तुम्हारा साथ हूँ। अगर तुमने हर पार की तो दूसरे को तो हासिल कर लोगे, पर मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। फातिमा की बात पर आलम का दिल खौफ से धड़का था। फातिमा के बना जिंदगी गुजारना तो उसके लिए सुहाने वो था। आज तो ये बात कह दी, अगली बार कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलम ने तने हुए तासरात से कहा, अच्छा अब बड़ी लोग बाजी नहीं करो, गाड़ी चलाओ। फातिमा ने बात बदलने की खातिर कहा, मैं संजीदा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता हूँ, ये बात जानती हो तुम, पर मेरी दरख्वास्त है, ऐसे आजमाया मत करो। आलम की बात पर फातिमा ने जोर से आंखें मीच ली। शांति और ऐन गहराई तो अंदलीब को ढेरों अखबारों के बीच फंसा पाया। आपने इस जॉब पर भी रिजाइन कर दिया? ऐन तासुफ से कहा, जहाँ इंसान की इज्जत न हो वहाँ रहना फजूल है। अंदलीब ने संजीदगी से जवाब दिया, जो भी, पर आप 2 माह से ज्यादा कहीं नहीं रहती, ऐसे कब तक चलेगा? एक जगह पर तो जाओ कर ले अपना सारा मसला दूर करके। ऐन ने जैसे मशूरा दिया, मुझे जहाँ ठीक लगेगा वहाँ टिक जाऊंगी, तुम दोनों जाकर फरिश हो जाओ, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। अंदलीब ने उठते हुए कहा, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। शांति जो खामोश खड़ी थी, उसने कहा, तुम्हें जाने क्यों कचन से इतना दिल है? ऐसा लगता है जैसे एक दिन उसको अपना या उसका दीदार नहीं करोगी तो नींद नहीं आएगी। ऐन ने बेजारी से कहा, बेजार होने से अच्छा है मेरे साथ चलो। शांति ने आंखें देखा कर कहा तो ऐन ने कानों पर हाथ लगाए। कोई जाग का रेड मिला। ऐन खसक कर अंदलीब के पास आती बोली, हम 3-4 मिले हैं, कल जाना शुरू करूँगी, इंटरव्यू के लिए देखते हैं, फिर क्या होता है। अंदलीब ने जवाब दिया, मेरी माने तो आप जॉब न करें, निकल तो रही हूँ, गुजारा हो जाएगा। ऐन ने मुफ्त मशूरा दिया,
तुम्हारी जाब जिसकी सैलरी न से बमशक्ल 5,000 बचते हैं, उससे घर के अखराजात पूरे हो गए। अंदरी ने तंजिया कहा, तो क्या एक वक्त का खाना खाएंगे? घर में हम 2 फर्द ही तो हैं। शान से तो खुददार है, पानी पीती है तो उसका भी बिल अदा करती है। ऐन शर्मिंदा हुए बना बोली, दिमाग खराब नहीं करो, पहले ही मेरे सर में दर्द है। अंदरी बेजारी से बोली तो ऐन ने मुंह बनाया। खाना टेबल पर लगा लिया है, आप दोनों आ जाए। शान से वापस हाल में आती बोली, वाह कितनी फास्ट हो तुम। ऐन सताइश लहजे में बोली, खाना गर्म करने में कितना वक्त लगता है? शान से की बात पर ऐन खसियानी सी होकर हंस दी। सुबह के वक्त आदिल शाह के कमरे में आया तो उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा पाया। कमरे की हालत उसने रात के वक्त ही दुरुस्त करवा ली थी। ऑफिस जाने की तैयारी है, आदिल ने शाह से कहा। हमन शाह ने बस इतना कहा, तबीयत कैसी है? आदिल ने गौर से उसकी तरफ देख कर पूछा, मैं कल के मतलब कोई बात नहीं करना चाहता। शाह सपाट अंदाज में बोला, मैं तो चाहता हूँ तुम सालों के मतलब बातें भूल कर आगे बढ़ो। आदिल उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, जिस पर शाह ने खून आशान नजरों से उसको देखा। भूलना भुलाना आसान होता तो कोई तकलीफ में न होता। शाह कोट बाजुओं पर टिका कर बोलकर